Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadia from Bjams Patisserie. जी व्यूअर्स, 20 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। आज मैं अपने बच्चों के फादर यानी मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने फादर के लिए एक केक बना रही हूँ, और आप सब के जो भी जिनके भी फादर हैं आप वो केक बना के उनको गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये केक बहुत ही यमी बनने वाला है। लेमन केक है और इसकी डेकोरेशन डिफरेंट है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप मेरे चैनल को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब करें जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है। बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो फौरन मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फादर्स डे का केक बनाने के लिए ये हमने 6 इंचेस के 2 केक ले लिए हैं। इस केक की रेसिपी आपको इसमें मिल जाएगी, आई कार्ड में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले हम इसको इस पे सिरप लगाएंगे। इस केक की रेसिपी आपको उसमें मिल जाएगी, बस मेथड भी आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ, लेकिन चलें आपको फिर बता दे रही हूँ। ये लेमन केक है, इसके अंदर मैंने लेमन एसेंस डाला है, और ये लेमन कर्ड है जिसको मैं थोड़ा लिक्विड ही कर दिया है। और लेमन कर्ड की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें मैं ये लेमन कर्ड डाल दूँ। उसके बाद हम क्रीम लगा रहे हैं। नॉर्मल क्रीम है ये, डबल क्रीम जिसको मैंने व्हिप कर दिया है वो लगा रही हूँ। और ये फाइनल है, तो इसको फिर अब हम फ्रिज में रखेंगे कोई 1 घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सेट हो जाए। फिर हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। जी हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम क्रम कोटिंग करेंगे। और ये हमारी बटर आइसिंग आपको दिखा दूँ। ये बटर आइसिंग है, येलो कलर मैंने कर दिया है इसमें, बिल्कुल लेमन कलर लाइट। निकाल देंगे। तो ये हमारी क्रम कोटिंग हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर हम इस पर और कोट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको फ्रिज पे रख देते हैं 2 घंटे के लिए। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि आज बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, तो ज़रा जल्दी करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। मैं फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ। अगर इसके ऊपर आपको फॉन्डेंट लगाना है तो वो क्रम कोटिंग काफ़ी है, लेकिन अगर आपको बटर आइसिंग का ही केक बनाना है तो आपको इसकी थिक कोटिंग करनी पड़ेगी। जी आपसे बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि ये मैंने एक टूल ख़रीदा था, ये रहा, ठीक है। इसमें ये स्क्रूज हैं जिससे इसको आप ऊंचा और नीचा कर सकते हैं। 2 स्टील की प्लेट्स हैं ये। आज इसको यूज़ करके भी देख लेते हैं। इसको भी हमें सीधा रखना होगा और अपनी जो टर्न टेबल है इसको घुमाते जाना है।
फादर डे के लिए हम कुछ ये कटआउट हैं, ये बनाएंगे जो हम उसमें केक पे साइड पे लगाएंगे। तो ये ब्लैक फॉन्डेंट या ब्लैक शुगर पेस्ट, इसको रोल आउट कर लेंगे। अब मैं बचपन वाला इनका बनाऊं। ये फादर जो है वो अपनी बेटी को पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा थोड़ी दोनों बच्ची है। तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं 3 बेटियों के हिसाब से 3 बच्चे बनाऊंगी कि इनका जो है बचपन दिखाने के लिए उसमें केक पे। देखिए ये मैंने पूरे बना लिया है। और ये 3 जो हैं, 3 मतलब एक फादर हैं और ये 3 डॉटर्स हैं। तो मेरी 3 बेटियां उसके हिसाब से ये बड़ी हो चुकी हैं। और ये जो है फादर हैं और उनके साथ 3 बच्चे हैं छोटे। तो ये इनका चाइल्डहुड बताने के लिए मैंने ये 2 तरह के बनाए हैं। तो होपफुली ये केक पे आ जाएंगे। केक बहुत छोटा सा है, तो देखते हैं किस तरह सेट करना है। और आप देख रहे हैं मैंने ये 2 कैट बनाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कैट हैं, तो उनको मैंने इस मोल्ड से बनाया है। बहुत इजी है। चलें अब हम दूसरी डेकोरेशन का तरफ जाते हैं, क्या क्या करना है जी बस। अब हम थोड़ा टॉप पे जो डेकोरेशन है उसको बनाने के लिए, ये थोड़ी चॉकलेट है, ये वाइट है, ये मिल्क चॉकलेट है, थोड़ा गोल्डन डस्ट है, सिल्वर डस्ट है और ब्राउन है। और ये थोड़े से मैंने किचन टॉवल का जो होता है अंदर का रोल, उसको काट लिया है, थोड़ा सा कर्व आ जाए। थोड़े से स्प्रिंकल्स हैं। अच्छा, ये ले लिए हैं मैंने बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर, इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हम इस पे अपनी डेकोरेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं चॉकलेट मेल्ट करके लाती हूँ। चलें अब हम वाइट चॉकलेट जो है वो डालते हैं। एयर बबल्स निकालते हैं और ताकि ये स्मूथ हो जाए। और इस पे हम ये स्प्रिंकल्स डाल देंगे। ठीक है, इसको भी हम ट्रे में रख के और फ्रिज में रख देंगे। ट्रे में रख के और फ्रिज में रख देंगे। ठीक, चलिए हम फर्स्ट डेकोरेशन के लिए हम एक पार्चमेंट पेपर या दूसरा पेपर लेंगे, उसको खूब हम अच्छी तरह क्रंची क्रंची कर लेंगे। ठीक है, अपनी ये गोल्ड डस्ट जो है हिला लेंगे। इसको एक ट्रे में रख के और फिर इधर फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए।
चॉकलेट ड्रिपिंग बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट गनाश, लेकिन इस गनाश की जो कंसिस्टेंसी होगी वो ड्रिपिंग होगी। उसके लिए हमें रेशो ये रखना है कि जितनी क्रीम है उतनी ही चॉकलेट हो, 1:1, तो उससे ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी बनेगी। ठीक है, तो मैं चॉकलेट मेल्ट करके और क्रीम गरम करके फिर उसमें मिक्स करती हूँ और चॉकलेट गनाश बनाती हूँ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं थोड़ी कंडेंसेशन उसमें आ गई है, फ्रिज में रखने से ड्रिपिंग का करेंगे। चलें हम देखते हैं, हम केक की डेकोरेशन शुरू करते हैं। ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं हमारे, ये बन गया है। इसको हम ऐसे पीसेस में काट देंगे ताकि हम इस पे केक पे लगा सकें। ये बन गया, ये देखिए इस तरफ से ये कितना अच्छा लग रहा है गोल्डन। इसको भी हम तोड़ देंगे, ये हो गया। ये देखिए ये गोल्डन मैंने जो किया था, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। इसको भी हम पीसेस में, ताकि हम अपने केक के ऊपर लगा सकें। ये भी रेडी हो गया है। ये बबल रैप वाला भी हो चुका है। यहाँ गर्मी काफ़ी है तो इसलिए बहुत सॉफ्ट है चॉकलेट। ये देखिए अच्छा लग रहा है। इसको भी हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। ये देखें ये रेडी है, हमने जो इसमें लगाया था। बहुत सॉफ्ट हो रही है इसलिए कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये भी सुपर ड्राइड भी रेडी है। मैं इसको दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ और जब हमें केक पे लगाने के लिए मैं निकाल के ले आऊँगी। सारी डेकोरेशन की चीज़ें मैं ले आई हूँ और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़े से हम ये गोल्डन जो है इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, अब हम थोड़ी जो है स्प्रिंकल्स जो है वो हम इस पे नीचे नीचे डालेंगे। चलें अब हम ये पूरा क्लीन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें हमारा केक रेडी है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना इजी था। इसी को आप और ऊंचा भी कर सकते हैं एक और लेयर लगा के। और ट्रिप केक बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आपने मैंने अपनी तीनों बेटियों के हिसाब से 3 या ग्रोन अप बच्चे भी बनाए हैं और ये उनका चाइल्डहुड जो है वो पीरियड भी बताया है।
आप भी इस तरह से, अगर आपके बेटे हैं तो उस हिसाब से बेटे लगा सकते हैं, मेरी बेटियां हैं। और ये डेकोरेशन भी आपको मैंने सिखाई है चॉकलेट की, तो आप इसको भी डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको पसंद आया ये मेरा केक, फादर्स डे केक? थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी बताना था, लेकिन फिर भी देर आज दुरुस्त आए। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।